गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमको बेटा क्लास टेंथ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चनों को देखना है बेटा, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग उनकी बात करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जो श्वसन की क्रिया होती है ये कोशिका के किस अंग में होती है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकांड्रिया और कोशिका द्रव में होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है बेटा, वो कोशिका के माइटोकांड्रिया और कोशिका द्रव में होती है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इतना इसका प्रॉपर आंसर होगा। अगर आपसे वहां पूछा जाए तो इसका ये आंसर वहां लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वात रंध्रों का उपयोग का उल्लेख कीजिए। पौधों में वात रंध्रों का क्या उपयोगिता है, इसका उल्लेख करना है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता, तो ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज जो वात रंध्र है ये पौधों के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वात रंध्रों की सहायता से ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वात रंध्रों के द्वारा ही जो हमारे पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये जल वाष्प के उत्सर्जन में भी मदद करते हैं, जिससे पौधे का तापमान नियंत्रित रहता है। तो वात रंध्रों के द्वारा जो पौधों में जल वाष्प का उत्सर्जन होता है उसमें भी ये लोग सहायता करते हैं, जिससे जो पौधा होता है उसका तापमान नियंत्रित रहता है बेटा। नेक्स्ट, इसका उपयोग क्या है। वात रंध्रों के कारण पौधे वातावरण में गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वात रंध्रों के द्वारा ही जो पौधे होते हैं वो वातावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहे जा रहा है। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, किन्हीं दो उदाहरण, कोई दो उदाहरण दीजिए कि जो पुनरुद्भवन है वो किसको कहते हो और कोई दो उदाहरण लिखना है पुनरुद्भवन के विषय में। देखिए तो पुनरुद्भवन की अगर हम लोग बात करते हैं कि पुनरुद्भवन हमारा क्या होता है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर किसी कारण से प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, वो कारण कुछ भी हो, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो चाहे वो आपका कृत्रिम कारण हो, दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है या विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों को विकास कर पूर्ण रूप से विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। तो पुनरुद्भवन कुछ नहीं है, यह जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर को प्राकृतिक या कृत्रिम कारणवश दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ देता है और वो सभी टुकड़े एक नए जीव का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा पुनरुद्भवन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो हाइड्रा और प्लेनेरिया है। जैसे ये देखिए प्लेनेरिया है, ये पूरा एक प्लेनेरिया था, इसने अपने को 3 टुकड़ों में विखंडित कर लिया और कुछ समय बाद ये तीनों टुकड़े 3 नए जीव के रूप में उत्पन्न हो गए। तो इस विधि का नाम होता है बेटा पुनरुद्भवन। इस विधि का क्या नाम होता है बेटा, पुनरुद्भवन। तो दो उदाहरण लिखना था, तो उदाहरण हो गए हाइड्रा और प्लेनेरिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड में 2007 में पूछा भी जा चुका है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ध्यान से देखना बेटा, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट या जिसको हम लोग पायरुविक एसिड कहते हैं वो होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है बेटा, पायरुवेट होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में पायरुवेट के अलावा 2 अणु जल के, 2 अणु एटीपी के और 2 अणु NADH के भी प्राप्त होते हैं। ये भी याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में पायरुवेट के अलावा भी कुछ चीजें बनती हैं, जिनमें से 2 अणु के जल बनते हैं, 2 ATP के अणु बनते हैं और 2 NADH के अणु बनते हैं। ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। श्वसन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि श्वसन को आपको परिभाषित करना है कि श्वसन क्या होता है। श्वसन को परिभाषित करना है तो ध्यान से देखिए बेटा, श्वसन की अगर हम लोग बात करते हैं, श्वसन श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहली बात याद रखना है कि जो श्वसन होता है वो एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। जिसमें कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी मुक्त होता है। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होते हैं। आसान शब्दों में श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का
ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड गैसों का जीव और उसके आसपास के माहौल के बीच आदान प्रदान, जीव और उसके आसपास के माहौल के बीच आदान प्रदान, ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़ी ध्यान से। मानव नर के 1 घन मिलीमीटर रुधिका में कितनी लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? मानव नर के 1 घन मिलीमीटर रुधिर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं या पाई जाती हैं? तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बेटा। स्वस्थ नर के शरीर में 1 घन मिलीमीटर में लगभग 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। जो स्वस्थ नर होता है उसके शरीर में 1 घन मिलीमीटर में लगभग 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। पोषण को परिभाषित कीजिए तथा मृतजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर बताइए। पोषण को परिभाषित करना है कि पोषण होता क्या है, मृतजीवी और परजीवी पोषण में अंतर भी बताना है। तो ध्यान देखिए पोषण को परिभाषित करिए। पोषण क्या है बेटा? सभी जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने से लेकर पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन तथा शरीर के अंदर संपूर्ण जैविक क्रियाओं का संपन्न होना ही पोषण कहलाता है। पोषण क्या है बेटा? सभी जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने से लेकर उसके पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन तक के सब कुछ शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं पोषण। उन सभी जैविक क्रियाओं के समूह को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? पोषण नाम देते हैं। इसमें और क्या पूछा गया था बेटा? मृतजीवी और परजीवी पोषण में अंतर। तो जो मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण अंतर कराए थे वो वाला वीडियो जा करके आप देख लेना। जब इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा क्लास 10 महत्वपूर्ण अंतर, तो वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसको वहाँ से कर लेना, मृतजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर बताइए। अगर इसके बाद भी आपको नहीं मिलता तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, वहाँ से आप मुझको मैसेज कर देंगे, मैं आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा लिंक के थ्रू। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जो ओजोन की परत है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए ओजोन परत का हमारे लिए महत्व। ओजोन परत अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो ओजोन परत होती है ये अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है बेटा? अवशोषित कर लेती है और जंतुओं तथा वनस्पतियों को उनके हानिकारक प्रभाव से बचाती है। तो जो ओजोन परत होती है ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वायुमंडल से या सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे और वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, उनको अवशोषित कर लेती है या हमको सुरक्षित रखती थी। ये उसका महत्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके मैंने अंतर में करा दिया, तो आपको वहां से जाकर के इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। जीवाश्म को आपको परिभाषित करना है और एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को भी समझाना है। तो जीवाश्म की बात अगर करते हैं बेटा, जीवाश्म क्या है ध्यान से देखिए। प्राचीन काल में ऐसे कई जीव पृथ्वी पर मौजूद थे जो बाद में विलुप्त हो गए। प्राचीन काल में पृथ्वी में कई ऐसे जीव मौजूद थे जो बाद में क्या हो गए बेटा? विलुप्त हो गए। वैसे ही अनेकों जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी की चट्टानों पर पाए गए और इन जीवों के कुछ अवशेष जो पृथ्वी पर रह गए वो चट्टानों के बीच में पाए गए। इन अवशेषों को ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। इन अवशेषों को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीवाश्म बोलते हैं। तो प्राचीन काल में कई ऐसे जीव थे जो पृथ्वी में थे, बाद में वो विलुप्त हो गए। उनके जो जीवाश्म, उनके शरीर के जो हमको थोड़े बहुत पार्ट मिले हैं, उन्हीं पार्टों को, अवशेषों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्मी मोप्टोरिक्स जिसमें रेप्टिलिया तथा एबीज दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये आपका उदाहरण हो गया। जीवाश्म के महत्व की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो देखिए जीवाश्म के महत्व कौन कौन से हैं। जीवाश्म का संसार के प्राचीनतम भूगोल को समझने में उपयोग होता है। जीवाश्म के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो प्राचीन काल में हमारे पृथ्वी का भूगोल कैसा था, इसको समझने में बहुत मदद मिलती है। जैव विकास के संबंध स्थापित करने में जीवाश्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवाश्म के अध्ययन से जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ इसकी जानकारी प्राप्त कर होती कि ये जीव नष्ट क्यों हुए, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हुआ जिसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाए, उन सब चीज़ों को जानकारी हमको जीवाश्म के अध्ययन से ही मिलती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितनी पुरानी है इसकी जानकारी जीवाश्म से मिलती है कि पृथ्वी में जो जीव का जीवाश्म मिले कितना पुराना है, इससे पहले भी कोई जीव पाया जाता था कि नहीं, इन सब की जानकारी भी जीवाश्म के द्वारा ही मिलती है। तो आज के
वीडियो में यही टॉप 10 क्वेश्चनों को रखते हैं। आगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको इस चैनल के थ्रू कराता रहूँगा। बस आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।